तो नमस्कार दोस्तों। एक कंपनी जो डेली नीड्स को पूरा करती है, नहीं नहीं, आपकी ज़रूरतों को नहीं बल्कि आपके व्हीकल्स की ज़रूरतों को, कहें तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जहां से आप अपने व्हीकल्स में तेल भरवाते हैं और मनचाहा कहीं भी निकल जाया करते हैं। और यही इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड इंडिया का सबसे लार्ज कॉमर्शियल आईएसओ 9002 सर्टिफाइड इंटरप्राइजेज है। अगर आईएसओ 9002 की बात करें तो यह एक फैमिली की तरह है। शुरुआत होती है आईएसओ 9000 से, जो 9000 से लेकर 9004 तक 5 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मानकों का एक सेट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस को यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है कि वे किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के भीतर कस्टमर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आईएसओ 9001 उन रिक्वायरमेंट से संबंधित है जो स्टैंडर्ड को पूरा करने के इच्छुक ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी करनी चाहिए, और आईएसओ 9002 प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। आईएसओ 9000 को पहली बार 1987 में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सीधी सी बात ये रहती है कि इसका उपयोग क्वालिटी डिफेक्ट को लिमिटेट करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करी जाती है। और जो भी कंपनी आएगी वह पहले यह पता लगाएगी कि सर्टिफिकेशन के अनुसार वे किन मानदंडों का उपयोग करेगी। हाँ, तो हम थे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में, जो प्रेस्टिजियस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली इंडियन कंपनी है, और जहां से इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड वर्ल्ड की 20वीं सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बनती है, जहां से गवर्नमेंट द्वारा इंडियन ऑयल को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत साल 1959 से होती है एक इंडियन ऑयल कंपनी के रूप में, और साल 1964 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड का इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में विलय हो जाता है, जहां से साल 1964 में ही कंपनी का नाम बदलकर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रख दिया जाता है। जहां से अभी तक इंडियन ऑयल ग्रुप इंडिया की 20 रिफाइनरियों में 10 का स्वामित्व और संचालन करती है, जिनकी संयुक्त सोलवेंसी 16.2 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर यानी 1.2 मिलियन बैरल पर डे है। और इनमें सहायक चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन की 2 रिफाइनरियां शामिल हैं, और निगम का कच्चे तेल और उत्पाद पाइपलाइनों का क्रॉस कंट्री नेटवर्क जो 10,000 किलोमीटर से अधिक और देश में सबसे बड़ा है, कंज्यूमर्स की महत्वपूर्ण ऊर्जा जरूरतों को एक कुशल, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करता है। और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लगभग 35,000 पॉइंट ऑफ स्केल के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से पर डे लाखों लोगों तक बहुमूल्य पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाती है, जो 167 बल्क स्टोरेज टर्मिनल्स और डिपो, 101 एविएशन फ्यूल स्टेशन और 89 इंडियन बॉटलिंग प्लांट्स द्वारा सप्लाई के लिए समर्थित है। और कारवां यही नहीं रुकता, बड़े कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए लगभग 7,335 बल्क कंज्यूमर पंप भी काम कर रहे हैं, जहां से यह कंपनी पूरी कंट्री में पेट्रोल और डीजल स्टेशनों के सबसे बड़े और व्यापक नेटवर्क का संचालन करती है। और बात रही इसमें इंडियन की, तो यह लगभग 5,000 इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 2700 मार्केट में 53 मिलियन से अधिक घरों के दरवाजों तक इंडियन कुकिंग गैस पहुंचाता है। और बात रही इंडियन ऑयल रिफाइनरियों की, तो सभी कर्ड ऑयल के साथ 100 से अधिक प्रकार के आयोजित कर्ड ऑयल की प्रक्रिया करती हैं, जिससे यह 70 से अधिक प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं। इंडियन ऑयल रिफाइनरियां कंट्री में उत्पाद विशिष्टताओं संबंध में वर्तमान इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं। और यही नहीं, प्रेजेंट की सभी इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होने के लिए लगातार मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इंडियन ऑयल का भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के मार्केट में लगभग आधा हिस्सा 35% राष्ट्रीय शोधन क्षमता कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या सीपीसीएल के साथ कैपेसिटी 71% डाउन स्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइन के माध्यम से है। और बात रही इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के एम्प्लॉय की, तो 31 मार्च 2021 तक कंपनी में 31,648 एम्प्लॉय थे, जिनमें से 2,775 महिलाएं थी, जिसके वर्क फोर्स में 17,762 ऑफिसर और
13,886 नॉन एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। और आगे को देखें तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंपनी जो अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है उसके पीछे कुछ बिजनेस मॉडल होता है। ऐसा ही कुछ है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का भी, जहां से यह अपनी ऊंचाई पर टिकी हुई है। अगर बात करें तो डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल की व्यावसायिक पहल उभरते अवसरों से संचालित होती रहती है और एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बनने के अपने कारपोरेट विजन द्वारा निर्देशित होती है, जिसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी मुख्य रूप से कंट्री के इंडोर और आउटडोर हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। और ऐसा ही बिजनेस मॉडल कंपनी मॉरिशस में लेके चलती है। इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड की ओन्ड वाली सहायक कंपनी है, जो मॉरिशस की तीसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। 24 अक्टूबर 2001 को रजिस्टर्ड और जनवरी 2004 में मार्केटिंग परिचालन शुरू करने वाली इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड 24% की ओवरऑल मार्केट शेयर है और 5 डिकेड्स से अधिक टाइम से मॉरिशस में मौजूद अन्य मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन करती है। और एक बात और कि मॉरिशस में कोई तेल, प्राकृतिक गैस या कोयले का भंडार नहीं है और फिर भी प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 82% इंपोर्ट किया जाता है। और जहां से मॉरिशस में इंडियन ऑयल की मौजूदगी अफ्रीकन कंट्रीज और आसपास की आइसलैंड में मार्केटिंग के अवसरों को भेजने और तलाशने की रणनीति का एंट्री गेट है। और मॉरिशस के साथ साथ इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की फॉरेन सब्सिडायरीज भी है, जैसे श्रीलंका, यूएई, स्वीडन, यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की प्रेजेंट में 17.05 MMTPA की रिफाइनिंग कैपेसिटी है और देश भर में 15,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनों का नेटवर्क है, जहां से इंडियन ऑयल डेवलपमेंट के अगले फेज को पार करने के लिए प्रेजेंट में वर्टिकल इंटीग्रेशन के माध्यम से वेल स्टेबलाइज्ड रूट पर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के मालिक इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के तहत परिभाषित किया जाता है कि कोई भी कंपनी जिसमें प्रदान की गई शेयर पूंजी का न्यूनतम 51% सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के पास है और यह सेंटर गवर्नमेंट द्वारा आंशिक रूप से धारित है, तो उसे एक सरकारी कंपनी के रूप में जाना जाता है, जहां से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में इम्प्रूवमेंट कराए जाते हैं। जैसे 19 नवंबर 2017 को इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ओला के सहयोग से नागपुर में अपने पेट्रोल डीजल स्टेशनों में से एक भारत का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करती है। अगर बात करें ओला की तो आप सुनते होंगे ओला कैब्स के बारे में, जो इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जो फाइनेंशियल सर्विस और क्लाउड किचन सहित अन्य बिजनेस वर्टिकल्स में वर्क करती है। तो आते हैं टॉपिक पे। और इंडियन गवर्नमेंट का एक और प्लान जो 2013 में इंडियन गवर्नमेंट शुरू करती है, जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था, जिसका मोटिव साल 2020 तक इंडिया में धीरे धीरे 6 से 8 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स की संख्या अश्योर्ड करना था। सीधी सी बात की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी हासिल करना है, जिसका टारगेट फिस्कल और मॉनेटरी स्टिम्युल्स प्रदान करना है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एशिया में आपूर्ति के लिए रॉयल डच सेल और सरगुट नेफ्टेगास और सैक्सन कारपोरेशन के साथ विशेष बिजनेस प्लान्स पर साइन किए गए हैं, जो पर ईयर $20 बिलियन मूल्य के हैं। ये तीनों कंपनियां ऑयल और गैस की हैं, जो ब्रिटिश, रूस, अमेरिका की हैं। अगर हम इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के शेयर होल्डिंग की बात करें तो इंडियन ऑयल के इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में इन लिस्टेड हैं। और बात रही शेयर होल्डर की तो इंडियन गवर्नमेंट के पास 51.50%, सेंट्रल गवर्नमेंट 0.11%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 5.81%, म्यूचुअल फंड 4.66%, जनरल पब्लिक 6.01%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 8.32% और अदर्स के पास 23.59% की शेयर होल्डिंग है।
और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखें तो जो हमने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन एल्यूमिनियम एयर बैटरी के निर्माण व विकास और सेल्स के लिए फिनर्जी में इक्विटी खरीदती है। अगर बात करें हम फिनर्जी की, तो फिनर्जी एक इजरायली क्लीन एनर्जी कंपनी है जो मेटल एयर टेक्नोलॉजी विकसित करती है, धातुओं को बदलती है, अर्थात कि एल्यूमिनियम और जिंक स्टोरेज कर ट्रांसपोर्ट और क्लीन और सेफ एनर्जी उत्पन्न करने के लिए एक नए तरीके की खोज करती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल एक ऐसी दुनिया है जहां सभी रूपों में एनर्जी का सबसे अधिक जिम्मेदारी से दोहन किया जाता है और कंज्यूमर्स को सबसे किफायती तरीके से डिलीवर्ड किया जाता है। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।